Hello students, let us continue with our chapter. Today's lecture we will see the classification of business activities. Business activities are classified into three categories: trade, commerce and industry. Trade meaning exchange of commodity or service in return of commodity or service, or exchange of commodity or service in return of money with the motive of profit between two person is called trade. ट्रेड माने क्या है? व्यापार. व्यापार में क्या है? इसका मीनिंग ट्रेड बिजनेस एक्टिविटीज़ में, कमर्शियल लैंग्वेज में, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज, और एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी. कुछ भी एक्सचेंज करते विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड ट्रेड. एग्जाम्पल: व्हेन यू परचेज ए बुक फ्रॉम ए शॉपकीपर यू पे मनी अगेंस्ट द परचेज of the book. Here exchange of commodity is done in return of money. When you purchase bus ticket and travel by bus, you get exchange of service in return of money paid. फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने कमोडिटी परचेस किया और उसके रिटर्न में मनी दिया. सेकंड में आपने मनी दिया इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड? ट्रेड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. देर आर टू पार्टीज इन ट्रेड, परचेजर एंड सेलर. ट्रेड में इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें दो पार्टी होती है, एक साइड पे परचेजर, एक साइड में सेलर, खरीदने वाला, बेचने वाला. एक्सचेंज इज एसेंशियल इन ट्रेड. ट्रेड में क्या एसेंशियल है? एक्सचेंज होना ज़रूरी है. वो आइदर आपका कमोडिटी हो या सर्विस हो. इन ट्रेड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन. ट्रेड में क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन. गुड्स एंड सर्विसेज का ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है. इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइदर एन अमाउंट इज पेड और गुड्स आर एक्सचेंज. एक्सचेंज ऑफ गुड्स में क्या है? आप पैसा दोगे या आप गुड्स एक्सचेंज करोगे. ट्रेड इज़ ए कंटिन्यूस एक्टिविटी. ट्रेड क्या है? कंटिन्यूस एक्टिविटी है. द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इज डिटरमिन इन टर्म्स ऑफ मनी. ट्रेड इज़ ए लीगल एक्टिविटी. ट्रेड जो है वो लीगल एक्टिविटी है और द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज डिटरमिन इन टर्म्स ऑफ मनी. ये गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू किस में चेंज होगा? इन टर्म्स ऑफ मनी. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, एक इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड, trade among different regions within the boundaries of a country is called internal trade. हमारा इंडिया में किसी भी एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ ट्रेड होना, that is internal trade. A trader of Ahmedabad purchases boxes of apple from Kashmir or a trader of Nagpur sends oranges to Rajkot. These are examples of internal trade. From the viewpoint of distribution, internal trade is divided into two parts, wholesale trade and retail trade. Trade में भी, internal trade में भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होलसेल ट्रेड, एक रिटेल ट्रेड. होलसेलर purchases goods in bulk from the producer and distributes them to a retailer as per his requirement. होलसेलर क्या परचेस करता है? गुड्स परचेस करता है किस में? बल्क क्वांटिटी में, फ्रॉम द प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर. डायरेक्ट प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से, एंड रिटेलर को एज पर हिज रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिटेलर को बेचता है. द होलसेलर इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर. रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच का होलसेलर एक कनेक्टिंग लिंक है. इन रिटेल ट्रेड a trader purchases goods from wholesaler and supplies them to the consumers as per their requirement. अब रिटेल ट्रेड में क्या होगा? परचेस, रिटेलर जो है वो होलसेलर से गुड्स परचेस करेगा और कंज्यूमर्स को वो गुड्स सप्लाई करेगा एज पर देयर रिक्वायरमेंट, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक. Now second is international trade. International trade
between two countries is called international trade. Trade between two countries, India या जापान या इंडिया या यूएस. इंटरनेशनल ट्रेड क्रॉसेस द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. जो कंट्री की बाउंड्री है उसको क्रॉस करके ट्रेड होता है. A Japanese company selling televisions to Indian trader or Kesar mango being sent from India to USA are examples of international trade. ये import export जो करते, that is international trade includes import trade and export trade and re-export trade. Now second categories of business activities, commerce. Commerce means trade and auxiliary services to trade. These services include the services of banking, insurance, transportation, communication, warehousing and agents. The world has become a global village from point of view of trade and its auxiliary services. कॉमर्स में क्या इंक्लूड है, क्या किस टाइप का सर्विसेज, जो बैंक, इंश्योरेंस वगैरह जो है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, लाइक दैट. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड ऑफ कॉमर्स. ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स का पार्ट है ट्रेड. कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगेन दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Auxiliary services helpful to trade are included in commerce. For example, banking, insurance, transportation. ये सब एडिशनल हेल्प या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन. These services are called commerce. It increases time and place utility of the goods. ये टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द गुड्स को इंक्रीज करता है. इट इंक्रीजेस टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ द गुड्स. ऑक्सिलरी सर्विसेज मतलब गुड्स को जो भी यूटिलिटी ऑफ द गुड्स है उसका टाइम एंड प्लेस को इंक्रीज करता है. ऑक्सिलरी सर्विसेज आर डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूअस. ये डिमांड ओरिएंटेड है फिर भी ये कंटिन्यूअस सर्विसेज है. If auxiliary services are available at reasonable price, goods can be supplied to customers at fair price. अगर ये auxiliary services जो है reasonable price में available है और goods can supplied to customers at fair price, customers को reasonable price में goods supply होता है. Now difference between trade and commerce, meaning scope. Scope of trade is limited, where scope of commerce is wide. Trade included in commerce. And parties, both the parties of trade are mostly known to each other and are in proximity. Both the parties, most of the distant places, unknown, even though they can obtain auxiliary services. दोनों पार्टी अननोन होती है फिर भी ये auxiliary services उसको प्रोवाइड होता है. ऑक्सिलरी मीन्स एडिशनल सर्विसेज. नाउ थर्ड लास्ट पार्ट, इंडस्ट्री. मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स बाय एडिंग यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री. इंडस्ट्री का मीनिंग क्या है? जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है वो प्रोसेस जिसका यूटिलिटी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने में होता है. फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर फ्रॉम द वुड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ फ्रॉम रॉ कॉटन. जो भी लकड़े से फर्नीचर बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर करता है, ये इंडस्ट्री में बनता है. प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी, चेंज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, यूटिलिटी एंड इन एडिशन टू देम द यूज ऑफ ह्यूमन लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मशीन्स आर कंसिडर्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री. सो विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री? फर्स्ट, change in the form of raw materials. This is also economic activity. Production of different articles,
In addition to them, the use of human labor, natural resources and machines, ये सारी चीज़ उसमें कंसिडर होती है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है. Now, classification of industries. There are three types of classification of industry: primary industry, secondary industry, and third is tertiary industry, that is third industry. Now, primary industry. These industries are fundamental industries that are connected with the sea, land, and air. Production activities relied on nature, agriculture, animal husbandry, and poultry farming in connected with land. Fisheries is connected with sea. Land connected में agriculture and animal husbandry and poultry farming है, and fisheries जो है वो primary industry में connected with sea है. Secondary industries, various types of machines and technology are used. Here the natural wealth is processed to make it consumable and is supplied to customer. For example, fertilizer industry, colors and chemical industry, steel industry. ये जो है नेचुरल वेल्थ वो प्रोसेस होता है टू मेक इट कंज्यूमेबल, वो कंज्यूमेबल के लिए बनाने का, एंड सप्लाई टू द कंज्यूमर्स को सप्लाई होता है. टर्टियरी इंडस्ट्री, इट हैज़ अ वाइड स्कोप. It provides help and services to primary and secondary industries, and beside this, it is very near to customer. The products obtained from the primary industry and secondary industry are made more consumable for customers with different processes. For example, dairy industry, cold drink industry, bakery industry, and so on. ये जो थर्ड टाइप का इंडस्ट्री है जो कस्टमर्स को बहुत पास लाता है और कंज्यूमेबल आइटम्स जो है वो कस्टमर्स को पहुंचाने का काम करता है. टर्टियरी इंडस्ट्री ऑल्सो इंक्लूड द वेरियस सर्विसेज ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, एजेंट्स, कम्युनिकेशन, एट्सेट्रा. फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज़ ए प्राइमरी इंडस्ट्री. जो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या है, हम गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब गेहूं उगाते हैं. प्रोडक्शन ऑफ फ्लोर फ्रॉम व्हीट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, व्हीट का आटा बनाते हैं. एंड प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, बिस्किट फ्रॉम फ्लोर इज टर्टियरी इंडस्ट्री. और थर्ड इंडस्ट्री जो है वो क्या होता है, हमारा जो आटा बना गेहूं में से, उस आटे में से ब्रेड, बिस्किट बनाना, उसका प्रोडक्शन करना. So here, dear children, we complete our chapter number 1. In this chapter we have seen the classification of industry, business activities. There are three categories: trade, commerce and industry, including its characteristics we have seen. Now you have to write down the question answers given behind the chapter. If you have any doubt, you can call me. Thanks. Next lecture we will start a new chapter.